नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं भाईंदरपुर गीतानगर फेज 7 में गीता सरोवर एक सोसाइटी है जिसमें 3 विंग है और तीनों विंग की अलग अलग सोसाइटियां हैं। वहां पर पहले माले पे ओपन टेरिस को कवर करते हुए एक बार बन रहा है। उस बार के विरोध में आज मेरे पीछे देख रहे हैं इस सोसाइटी के हर कोई घर से उतरकर इसके विरोध जता रहा है और इन्होंने काफ़ी जगह शिकायतें दी है। महानगर पालिका, यहाँ के सीपी सदानंद दाते जी को, एक्साइज डिपार्टमेंट को, सब जगह इन्होंने पत्र व्यवहार किया है काफ़ी टाइम से, परंतु इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और इन्होंने दबंग खबरें से अप्रोच किया, गुहार लगाई कि आप हमारा आवाज़ को मीडिया में उजागर कीजिए और शासन प्रशासन तक पहुँचाइए। आज हम यहाँ हैं और जानते हैं सोसाइटी से किस तरह से ये बार बन रहा है और क्या कहना है इनका। हमारे साथ, हमारे पीछे जो बना रहे हैं भोईर जी, बार के ओनर हैं, वो भी हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि इनका क्या कहना है। आइए जानते हैं सोसाइटी का पक्ष कि क्या कहना है सोसाइटी का इस बार के बारे में। यहाँ सेक्रेटरी हैं इस बिल्डिंग के, इनसे जानते हैं कि क्या माजरा है ये। क्या नाम है सर आपका और क्या माजरा है और क्यों आप आज इकट्ठा हुए हैं और आपको मीडिया में क्यों गुहार लगानी पड़ रही है? मेरा नाम योगेश पांडे है और मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। और आज हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि काफ़ी टाइम हो गया और लेटर दे के हम लोगों ने नगर पालिका से लेकर और लोगों पर भेजे, लेकिन उसका कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं आया। और भोईर जी को भी हम लोग ने समझाया था इस चीज़ को लेकर कि भाई जो जगह सोसाइटी को दे दो, और बाहर के लिए शायद हमारी सोसाइटी वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने माने नहीं। और अभी ऐसा खबर मिली है कि इन्होंने किसी को भाड़े पे दे दिया है और वहाँ के यहाँ गुंडागर्दी भी करता है। और हमारे इसका विरोध कहाँ तक जताया, कहाँ पत्र व्यवहार किया है और क्या रिप्लाई मिला है आपको? अभी तक सर कुछ रिप्लाई आया नहीं। कहाँ का पत्र व्यवहार किया, आप विस्तार से दर्शकों को बताइए और यहाँ के शासन प्रशासन को बताइए। हमने सर नगर पालिका में लेटर डाला है आयुक्त साहब को। ये देखिए साहब, देखिए आयुक्त साहब को उन्होंने भेजे हैं, फिर आबकारी निरीक्षण उनको दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट को, पुलिस अधीक्षक को उन्होंने दिया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी यहाँ पे दिया हुआ है नगर पुलिस चौकी में। फिर गीता जैन को भी डाला हुआ है हम लोगों ने, नरेंद्र चौहान जी को भी दिया है। मतलब आपने तकरीबन सारी कानून की जो प्रक्रिया होती है वो आपने की है और सभी को इन्फॉर्म किया है। यहाँ के स्थानीय विधायक गीता जैन को भी इन्फॉर्म किया है। तो क्या रिप्लाई मिला है आपका इन लोगों से? अभी तक सर जी कोई रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए हम लोग आज सब जमा हुए हैं और आपके जन के हमको, ताकि लोगों तक ये खबर पहुँचे कि इस चीज़ को जल्दी हमको कोई रिप्लाई मिले। चीज़ ने आपको धमकी दी और क्या कहा, जरा कैमरे में खुल के बताइए। आइए सामने आइए, कैमरे में खुल के बताइए। मेरा देखिए, मैं सोसाइटी का एक मेंबर हूँ और मेरा सामने एक गाला है, मैं होटल चलाता हूँ, मेरा भी खाने का होटल है। यहाँ पे जो है ये मेरे को तरह तरह से मुझे परेशान कर रहा है आदमी, किसी न किसी को भेज के मुझे धमकाते रहता है आदमी। अगर मेरे जान माल को कुछ भी हुआ, खतरा हुआ मेरे या मेरे बच्चे को, तो उसके जवाबदार विवेक भोईर होंगे। अवैध बांधकाम है मेरे दुकान के ऊपर में, आज 5-6 साल से पूरा लीकेज हो रहा है। मैंने कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा लीकेज हो रहा है, ऊपर तोड़फाड़ मत करो, लेकिन अनलीगल बांधकाम करके और पूरा मैं लीकेज होते रहा। आज भी मेरे ऊपर जाके देखिए पूरा टेरेज इन्होंने तोड़ कर रखे हैं और हमारा ओपन टेरेज है, इनका फ्लैट बी विंग में है, हमारा ए विंग का टेरेज को तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ पे बार का बांधकाम कर रहे हैं और ये अलग अलग तरीके से धमकी दिलवा रहे हैं। तो अगर हमारे को या हमारे किसी भी सोसाइटी को मेंबर को किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदार जो है विवेक भोईर होंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना सोसाइटी के एनओसी के कोई भी व्यक्ति अंदर अपने फ्लैट के इंटरनल चेंज ऑफ यूज़ नहीं करता, चेंज ऑफ यूज़र रखता है, नगर रचना का अधिकार है कि उसको देना। तो किस तरह से आपकी सोसाइटी के विदाउट एनओसी किस तरह से इन्होंने एप्लीकेशन की है और आपने जब सोसाइटी की एनओसी नहीं दिया तो? नहीं सर, सोसाइटी का एनओसी हम दिए ही नहीं उनको, तो वो रचना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर बिना सोसाइटी के एनओसी किस तरह बना रहे हैं? जबरदस्ती वाला बीएमसी का ही लोग इनमें मिले भगत हैं, जो यहाँ के कुछ बीएमसी के जो अधिकारी हैं जो मिले भगत हैं, जिसके कारण जो ये काम हो रहा है। आइए हम महिलाओं से जानते हैं कि महिलाएं क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मुद्दे पे और इस पूरे माजरे पे क्या प्रकाश डालेंगी, क्योंकि हर एक सोसाइटी वाला चाहता है कि उसके आसपास के परिसर साफ़ सुथरा रहे, कोई ऐसा न्यूसेंस नहीं फैले। इनसे जानते हैं क्योंकि महिलाएं जो होती है घरों में रहती है, ज़्यादातर उन्हें सफ़र करना पड़ता है ऐसे न्यूसेंस का। आइए जानते हैं इनसे। मैडम क्या नाम है आपका और आज आप क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? मधु शर्मा बोल रही हूँ मैं पहले चेयरमैन थी
बिंकी, तीनों बिंकी चेयरमैन थी। मेरे सामने भी ये आया था और मैं रजिस्ट्रार के पास भी गई थी उनको लेके, तो रजिस्ट्रार ने भी मना किया था उस टाइम पे कि आपको यहाँ पे कोई ये परमिशन नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी रिहायशी है, यहाँ बार आप चला ही नहीं सकते। और मेरे उनकी बात भी हो चुकी है, उस बात से वो शांत भी थे उस टाइम से। ये वापस फिर मामला सामने आया है इसको लेके। ये कब आपकी बात हुई थी और मेरी कितना बात वक्त हुई गुजर है गया? 2016 में, 14 से लेके 16 तक ये मेरी बात हुई थी। मैं रजिस्ट्रार के पास भी गई थी, एनओसी वगैरह उनके पास नहीं थी। 2009 की एनओसी थी, तो उन्होंने रजिस्ट्रार ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता और मैडम जब तक परमिशन नहीं रहेंगी तब तक होगा नहीं। तो हमने उनको मना किया और वो मान भी गए थे उस टाइम पे कि मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अभी ये बाद में कहाँ से कैसे आया है ये फिर मालूम नहीं मुझे। रजिस्ट्रार ने क्या भी चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे शासन प्रशासन को, और क्या चाहती है आपकी सोसाइटी, जरा दर्शकों मैं को तो बताएंगे? यही चाहती हूँ, सारी लेडीज हैं कि यहाँ एक तो रेजिडेंस है एरिया, बहन बेटी यहाँ से निकलती हैं। प्रॉब्लम थी हमको और आज भी प्रॉब्लम है ये तो, क्योंकि रात बिरात हम लोग आते जाते हैं, तो एक तो वैसे ही माहौल बहुत खराब है यहाँ का। कोई लोग आते हैं। मैडम आप खुल के बताइए यहाँ का क्या माहौल खराब है, हम जरूर शासन माहौल प्रशासन को खराब है। ये बताएंगे। रात को कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेडीज निकल नहीं सकती यहाँ से, और दिन में भी जाने में भी हमको डर लगता है। फ्लाईओवर के नीचे आप देखिए कितने सारे लोग बैठे रहते हैं, सब कुछ है, तो यहाँ सेफ्टी तो है ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर बार भी हो जाएगा, तो बार के लिए तो हम लोग इसीलिए मना कर रहे थे कि लोग आएंगे रात में रहेंगे इधर। तो अभी बहन बेटी जॉब भी कर रही है, आ रही है, निकल रही है, तो कैसे जाएगी वो यहाँ पे से? नशा करने वाले नशेड़िए भी बैठे रहते हैं, हाँ, चर्सी बिल्कुल, गर्दुले। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं यहाँ पे, फ्लाईओवर के ऊपर सीढ़ियों में बैठे रहते हैं, नीचे बैठे रहते हैं। कमिश्नर साहब आए हैं, दाते सर ने, उन्होंने अभियान चलाया नशा मुक्ति का, और हर एक पुलिस स्टेशन अभियान चला रहा। तो क्या ये अभियान आपके इधर भी हुआ है? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। हमारे नगर सेवक हैं नरेश पाटिल जी, हमने उनसे भी कई बार शिकायत की है, उन्होंने भी कोशिश की है इसको हटाने की, लेकिन वो सब हुआ नहीं। आप में से कोई बोलना चाहेंगे कैमरे में? हम लोग को तो एक ही दुख है कि हम लोग यहाँ बियर बार नहीं चाहते। पहले से हम लोग बहुत क्योंकि हम लोग भी रहते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे निकलेंगे? सबका बोलना है बियर सबका कहना यही है कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग बियर बार हमको सब नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग हैं, हम लोग हैं, सबकी बेटियाँ हैं, इसके लिए बियर बार नहीं बनेगा। बियर बार बनेगा तो टूटेगा, जितना बार बनेगा उतना बार टूटेगा। बियर बार नहीं चाहिए। देखिए किस तरह से एक ही सुर में सभी का कहना है कि यहाँ पर बियर बार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बियर बार बनेगा तो न्यूसेंस फैलेगा। ये वैसे भी अक्सर यहाँ पर चर्सी नशेड़ी गंजेड़ी लोगों का यहाँ पे अड्डा बना हुआ है, यहाँ के बहू बेटियों को निकलना भारी होता है। आइए हम जानते हैं इस पूरे बारे में। यहाँ पे उसके मालिक खड़े हैं जो बियर बार बना रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है और क्यों उन्हें बियर बार बनाना पड़ रहा है, और क्यों ये इतने लोगों का जो विरोध है वो झेलना पड़ रहा है। भोइट सन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूरी सोसाइटी मेरे पीछे देखिए, पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ़ खड़ी है, और ये इसको आपके खिलाफ़ क्यों खड़ा रहना पड़ा, और क्यों आपके इस बनते हुए बार का विरोध कर रहे हैं? 2009 में भी आपने परमिशन मांगी थी, इन्होंने मधु शर्मा जी ने कहा था कि मैंने विरोध किया था, फिर 2009 से लेके अभी आपको क्यों जब बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या वजह है? पहले तो ये बात है, 2009 में मैंने एनओसी लिया था, तभी तीनों विंग एक साथ था, ABC, वो भी एनओसी मेरे पास पड़ा है। सेकंड थिंग, दूसरा अभी सब सोसाइटी अलग अलग हो गया, जैसा मेरा बी विंग का रजिस्ट्रेशन अलग है और ये टोटल प्रॉपर्टी मेरे कन्वेंस के अंदर है। तो मैंने यहाँ बार खोलने से पहले ये सोसाइटी से मीटिंग ली कि आपका क्या राय है, तो बोलते हमको यहाँ से 80% जगह हमको मांगता है, तो आपको जो बार खोलने को परमिशन हम दे देंगे, आप खोल सकते, आपकी जगह में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो यही मीटिंग इधर एक रात को 10 बजे लिए हम लोग। ऐसा आपको किन लोगों ने कहा? पदाधिकारियों ने कहा, यहाँ के रहवासियों ने कहा? सेक्रेटरी थे, हाँ, सेक्रेटरी पदाधिकारी मधु शर्मा थी, यहाँ का राजू, तो उन लोगों ने बोला था, तब बोला आप एक कंपाउंड मान दो, ये जगह हमारे को दे दो, तो आप जगह उधर का आप आपकी जगह में कुछ भी करें, ये इन्होंने बोला था। वो हिसाब से मैं चला गया। अभी उसके बाद ये लोग अलग अलग कानून निकालते बैठे हैं। जैसे राजू बोलता है कि मेरे को आके मैं दमदाटी करूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ा तेरे को दमदाटी करने को, जब तेरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए आधे से ज़्यादा सामान तो मैं दिया तेरे को, तो तेरा रेस्टोरेंट खोलने के टाइम मैं किधर कंप्लेंट करने को गया कि तेरे को सामान दिया, सब तेरे को मदद करता था, तो उसके बाद तू बोलता भोइट साहब, मुझे ये पूछना है कि जब इतने लोग रहवासी लोग यहाँ आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि बार बनाना है नहीं है। क्या आपको लगता है कि रहवासियों को तकलीफ देते हुए आप बार बनाओगे? नहीं, लेकिन रहवासी को तकलीफ देकर नहीं, मेरा गेट अलग है, मेरा एंट्री अलग है, मेरा बिल्डिंग्स अलग है, गेट में मेरा बिल्डिंग्स अलग है, मेरा एंट्री अलग है, इनसे मेरा कुछ लेन देन नहीं।
यहाँ से कोई आएगा कोई जाएगा कुछ नहीं, फिर भी इनको जगह दिया। उन्होंने सीढ़ी डाला वहाँ मेरे जगह के अंदर, फिर भी मैं कंप्लेंट नहीं किया। यहाँ से तोड़ के मेरा जगह एक किया, तब तक मैं कुछ नहीं किया। क्यों, इनको इनके मन में क्या मंशा थी ये आज मेरे को मालूम पड़ा। मैं भी टाइम में उसको काम रुकाता था, बारिश के अंदर पूरा इनके दुकान में पानी जा सकता था। परंतु भोइड साहब, यहाँ सोसाइटी वालों का विरोध है। बिना सोसाइटी के एनओसी की आपको एक्साइज लाइसेंस नहीं मिलेगा, कई सारी मान्यताएं नहीं मिलेंगी, नगर रचना नहीं देंगे, तो किस तरह से बनाएंगे आप? हमारा एनओसी बी विंग से लिया है, मेरा ए विंग सा कुछ नहीं। मेरा रजिस्ट्रेशन बी विंग का अलग है, ए विंग का अलग है रजिस्ट्रेशन, सी विंग का रजिस्ट्रेशन अलग है, सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग बना है। जो बी विंग का रजिस्ट्रेशन बना है उस बी विंग का रजिस्ट्रेशन मैं सेक्रेटरी मैं खुद हूँ। ये विंग का रजिस्ट्रेशन। परंतु ये टेरिस जो है ये किस विंग में आती है? बी विंग में। ये पूरी टेरिस बी विंग में आती है। उसका चौरा और मुझे ऐसी जानकारी मिली कि आप भी सोसाइटी के पदाधिकारी थे? हाँ, पदाधिकारी हूँ। अभी भी पदाधिकारी हैं? अभी भी है। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सेक्रेटरी हूँ। तो सेक्रेटरी आप हैं, और सेक्रेटरी आप हो रहते हो तो आप एनओसी आपको ही साइन करना है तो आप दे सकते हो। नहीं, मैंने पूरे सोसाइटी से सिग्नेचर करके ले लिया, हमारे एजीएम में पास करके वापस ले लिया। नहीं, यहाँ जो ड्रग्स के आदमी लोग बैठा रहे, चर्ची इधर तक बैठते, तभी ये लोग को कुछ तकलीफ नहीं होता है। तो ये तो जिम्मेदारी भोइड साहब आपकी भी है, आप स्थानीय नागरिक, आप भी विरोध कर सकते हैं। मैं विरोध करता हूँ ना सबको, मैं विरोध क्यों? रात को इनके राजू के दुकान में चर्ची बैठते, इधर चर्ची बैठते, तब ये लोग विरोध नहीं करते। कोई अच्छा काम करने को जाएगा तो इनका विरोध रहता है। आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट नहीं की कि यहाँ चर्ची बैठते हैं, राजू जी की दुकान में चर्ची बैठते हैं, कंप्लेंट नहीं की? सबको मालूम है बैठे करके। यहाँ एक बार नहीं 2 बार, उसके पहले भी ये लोग ने एक को भेजा था, 2 बार ऐसा ही लफड़ा ये लोग का गया। अभी आपकी आगे का प्रणाली कैसे रहेगी, किस तरह बनाएंगे आप, बताइए ना जनता को। अभी ये मैं नहीं बता सकता किस तरह बनाऊंगा, लेकिन मैं हाई उधर तक ही बनाऊंगा, इनको ये जगह छोड़ के दूंगा। लेकिन ये लोग लेकिन आप बार बनाएंगे, लेकिन आप बार सर बनाएंगे। मैंने खर्चा किया है उसके अंदर। ठीक है, देखिए ये थे यहाँ के ऑनर, इन्होंने कहा कि मैं जगह छोड़ दूंगा, टेरिस की खुली जगह छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बार बनाऊंगा। कहीं ना कहीं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं मनपा के, उनकी मिली भगत है, तभी तो ऐसे काम होते हैं, तभी तो ड्रग पेडलर यहाँ बैठे रहते हैं, नशा करते हैं, और यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। यहाँ का स्थानीय पुलिस स्टेशन क्या करता है, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि नशा मुक्त मीरा भाईंदर करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो ढाक के 3 पात हैं। ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कागजी खाकों में होता है। हमारा बोलना है हमारे माध्यम से शासन प्रशासन को कि आप एक तरफ यहाँ के बार मालिक हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग हैं, आप जो भी निर्णय लीजिए जनता के हित में निर्णय लीजिए। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।